आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। हम 8वीं जमात का जो काम था बुरी आदतें सबक नंबर 17, उसका कुछ अमली सरगर्मी रह गई थी, वो बता रहे हैं। वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खाली 8वीं जमात के बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। कुरान की वो कौन सी आयत है जिसमें चोरी की सज़ा बयान की गई है? उसे अपने उस्ताद से पूछकर मैं तर्जुमा तहरीर कीजिए और याद कीजिए। और है अपने उस्ताद की मदद से कुरान की वो आयत मैं तर्जुमा लिखी जिसमें अल्लाह ताला ने गीबत से मना फरमाया है। इस आयत को मैं तर्जुमा याद कीजिए। और लास्ट में है कि हर बुरी आदत छूट सकती है। हर तालिब इल्म अपने आप पर गौर करे कि इसमें कौन सी बुरी आदत या कौन सी बुरी आदतें हैं, उसे या उन्हें इस सबक की रोशनी में छोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, पहले हम लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाले का आप ये करें कि एक पेपर लेकर उसमें जो है एक वो बनाएं, नोट करें सारी बातें जो हमारी अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं। जो बुरी आदतें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा देखें कि मेरे अंदर गुस्सा करने की आदत है, या चोरी की है, या झूठ बोलने की है। इस तरह फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता ये सोचें कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला का डर अपने अंदर पैदा करें, तकवा पैदा करें। और ये सोचें कि हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। अगर गीबत की आदत है तो ऐसा करें कि टॉपिक एकदम चेंज कर दिया करें। जहाँ कहीं कोई गीबत हो रही हो तो सबको मना करें, सबको कहें कि ये गलत बात है। और अगर चोरी की आदत है तो ये सोचें कि अल्लाह ताला दुनिया में भी सज़ा देंगे, आखिरत में भी सज़ा देंगे, और सब हमारी माशरे में बेइज्जती होगी अगर हमारा जो फ़ेल है वो पकड़ा गया। जो भी बातें हैं आप अपने उसमें लिखें, उससे कम करने की कोशिश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपने अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लिया है तो अपना एक पूरा एक चार्ट बनाएं, उसमें बुरी आदतें लिखें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसे कंट्रोल करते जाएंगे उस लिस्ट में से कट करते रहें। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि चोरी की सज़ा की आयत कुरान में कौन सी है। ये है कुरान में सूरह मायदा में आयत नंबर 38। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जो चोरी करे मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट डालो, ये उनके फ़ेलों की सज़ा और खुदा की तरफ से इबरत है, और खुदा ज़बरदस्त और साहिब हिकमत है। ठीक है, आप भी ज़रूर इसको लिखिए और इसका तर्जुमा लिखिए और इसे याद करें। आगे गीबत की मुमानियत के लिए सूरह हुजुरात में एक बहुत बड़ी वो है आयत है, आयत नंबर 12। लेकिन मैंने उसका छोटा सा पार्ट लिखा है जिसमें हमें गीबत के बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मना किया है। वो आयत जो है इस तरह शुरू होती है, या यो लजीना से स्टार्ट होगी। आप कुरान शरीफ खोलकर देख लीजिए, और उसके बाद जो है वो ख़त्म होगी तव्वाबुर रहीम तक। लेकिन हम सिर्फ इतना लिखेंगे, वला तजस्ससु वला यग़तब बादुकुम बादा, और भेद ना टटोला करो और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। ठीक है, ला का मतलब नहीं होता है, आप समझ लें, वा का मतलब और होता है। और तजस्सु, तजस्सुस ना करो, ऐब ना ढूंढो, भेद ना टटोला करो। ठीक है, और बाकी ये है कि कोई किसी की गीबत ना करे। मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको। और उससे आगे जो पूरी आयत है उसका तर्जुमा ये है कि एक दूसरे की गीबत ना करो के बाद है, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें नापसंद होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ठीक है, आप पूरा ज़रूर देखें, कुरान शरीफ खोल कर सूरह हुजुरात निकालें, आयत नंबर 12 निकालें और तर्जुमा पढ़ें, और फिर इंशाल्लाह अपने अखलाक में से अपने चेक करें। अगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, चोरी और गीबत, तो इसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपका ये काम है कि आपको ये लिखना है, तर्जुमा लिखना है और इसे याद भी करना है। उर्दू सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।